कहने का मतलब है कि जब वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग लुंज पुंज कहीं से पड़े रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, इधर उधर जहाँ तहाँ हम लोग पड़े हुए हैं और कोई हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। बंद हो गई 5% करती है सर 5% करती है, इसको पॉज कीजिए, छोड़ दें। पॉज कीजिए। देखिए अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, हम अपने सुख दुख को किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, लुंज पुंज कहीं चुपचाप बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, है ना। और हमारी दुनिया जो है सो बेजान होगी, नीरस होगी, कोई मजा ही नहीं, है ना। फायदा क्या होगा, किसी का चुगली तुगली नहीं करेंगे, ठीक है, झगड़ा झंझट नहीं होगा। घाटा क्या होगा कि जीवन में जो मेल मोहब्बत का चीज है, जीवन में जो रोमांच होता है, उससे दूर होता है, उसको भी शेयर नहीं कर पाएंगे, महसूस भी करते हैं लेकिन बस अपने तक रह जाता है, ठीक है। ज्ञान का विकास नहीं कर पाएंगे, समझ रही बात। अब आते हैं स्पीच और वक्तृता। देखिए स्पीच अंग्रेजी शब्द है और वक्तृता हिंदी शब्द है, स्पीच को ही वक्तृता कहते, राइट। अब बताइए कोई कि स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होता है, भाषण, ठीक है। तो और बातचीत क्या होता है, बोल करके बैठ करके करते हैं। देखिए स्पीच और बातचीत का जो मुख्य अंतर है, स्पीच में क्या होता है कि एक बार में एक व्यक्ति ही बोलता है, ठीक है, और सब चुपचाप सुनते हैं। बातचीत में क्या होता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा भी बोल सकता है, तीसरा भी बोल सकता है, दूसरे को काट सकता है। बात समझ में आ रही है। तो स्पीच और वक्तृता। अब स्पीच में एक चीज और है कि जैसे कोई आए बोलने के लिए, ठीक है, आपका कोई कार्यक्रम हो या शिक्षक ही पढ़ाने के लिए आते हैं, कोई भाषणबाजी ही होती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले आया, सबको प्रणाम नमस्कार बोले, ठीक है, उसके बाद शुरू में कुछ कुछ भूमिका बनाए, उसके बाद मूल वस्तु पर आते हैं, ठीक है। और यह जितने भी लोग आते हैं सब प्रणाम पाती चलता रहता है। कोई आया छात्र बोलने के लिए तो जितने भी गुरुजन उपस्थित थे मंच पर सबको प्रणाम कहेगा शब्दों के द्वारा, फिर दोस्तों को संबोधित करेगा, फिर अपने मूल बात पर आएगा। कभी कभार होता है कि हम लोग सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, भाई छोड़ो नहीं प्रणाम पाती, जो बात है मुझसे बोलो। और अगर ऐसा हो कि सच में वह मूल बात पर आ जाए तो कैसा भद्र बच्चा, बोलने भी नहीं आता, बात समझ आ गया। तो ये एक सलीका है कि जब भी हम स्पीच के लिए आते हैं तो एक नए तरीके से बात करते हैं। लाइए आपको मैं किताब की कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ, बातें स्पष्ट हो। देखिए इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से वह बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच जो भाषणबाजी होता है और बातचीत करते हैं, तो बातचीत करना, बातचीत स्पीच से कहीं बहुत ऊपर की चीज है और उसका जो मजा है वो भाषणबाजी में नहीं होता है। बातचीत में वक्ता को, वक्ता मतलब बोलने वाला, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। तो किसको दिया जाता है, वक्तृता को। क्या नाज नखरा, देखिए कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो। पुलपिट मतलब ये स्टेज, नाज नखरा, ठीक है, जाएगा भाई, हमको 10 लोग देखेगा, 100 लोग देखेगा, मेरा मेकअप उकअप ठीक ठाक है, पसीना उसीना आएगा तो बता के कहीं ऐसा न हो कि शुरुआत अच्छा हो, जाते 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 लोग डरा करके भागना, ठीक है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाचन, पुण्याह वाचन या नांदी पाठ, यानी कि जो भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको संबोधित करना। हाँ, जो भी लोग बैठे हुए सबको संबोधित करना। नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करवावे, है ना। और उसके बाद तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, तब वो अपने मूल बात पर आएगा, ठीक है। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकले कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसे ही अगर कोई चुटीली बात कहा वक्ता ने कि पूरा कमरा जो है सो ताली से गूंज उठा। और इस तरह से वो क्या करता है कि बोलने वाला अपनी बात में या अपनी भाषण में कुछ चीजें चुन करके रखता है कि हमको ये चीज बोलना है, ताकि सोया हुआ आदमी भी थोड़ा सा तिलमिला जाए और ताली बजाने को मजबूर हो। अब तिलमिला जाए या फिर वो जग जाए, बात समझ आ रही है। तिलमिलाना शब्द भी एक चीज होता है कि जिसको मार रहे थे, फेंक रहे थे, उस तक पहुंच जाए,
ठीक है। और कभी कि मन प्रफुल्लित हो जाए तो वो तालियां बजाने लग जाए, कभी ऐसी चुटीली बातें कहे कि एकदम ठहाका से हॉल को। अब जिसके भाषण में जितनी तालियां बजती हैं और जितनी ठहाका चलती है उसका भाषण सफल माना जाता है ना। कि जिसके भाषण कोई दे रहा है और श्रोता बड़ा आराम से चुपचाप सुन रहा है प्रभावी माना जाएगा। अगर भाषण भी देने वाला भी बोल रहा है और श्रोता भी हल्ला कर रहा है तो भाई उसको कोई कहेगा, बोलेगा भाई बैठाओ इसको, इसके बातचीत में कोई दम नहीं है। बात समझ में आई? बातचीत में क्या होता है कि लोग बैठ करके बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई आप बैठेंगे तो कहेंगे हाँ प्रिय सुरेश, प्रिय महेश, हाँ सब गोटा तो उपस्थित छी और हम सब आप बातचीत के क्रम आगा बढ़े। आएगा सुरेश बात पीछे से, रे क्या हो गया तुमको, ठीक से खाए पिए हो कि नहीं, आज तक तो ऐसा कभी बोलवे नहीं किया। तो हमारा बातचीत इस तरह से नहीं होता। लेकिन जब हम स्टेज पर जाते हैं तो प्रिय महोदय, महाशय, सब कुछ, साहब, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन सब कुछ आने लग जाता है। तो ये तरीका अलग अलग। अब क्या होता है कि भाषण में या स्पीच में एक व्यक्ति बोलता है, सभी लोग सुनते हैं। जब बातचीत होती है तो एक से अधिक लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं। अब बात आती है संलाप, इसकी बात आती है संलाप। तो असल संलाप दो लोगों में ही होता है, ठीक है। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में ही होती है। जब दो लोग आपस में बैठते हैं तो आराम से दिल मिलता है और काम की बातें होती हैं। जो बातें आप कह रहे हो उसको सीधा समझ में आता है, जो वो कह रहा है आपको सीधा समझ में आता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आप आराम से खुल करके बातें करते हैं। दो दोस्त बात कर रहे हो, दो सहेलियां बात कर रहे हो, मम्मी पापा बात कर रहे हो, आप मम्मी से बात कर रहे हो, आप पापा से बात कर रहे हो, उस समय कोई इंटरप्शन नहीं। अगर पापा डांटने के मूड में है तो समझते हैं कि हमारे और पापा के बीच दो आदमी और कोई घुस आ जाए, ठीक है, ताकि बातचीत का माहौल जो है सो बदल जाए। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर आपको कुछ मम्मी को आप एकदम कोल्हा रहे हो कि मम्मी हमको मोबाइल लेना है, ये वो दिस दैट, तो उस समय में क्या होता है, मम्मी आपकी बात को सुन रहे हो तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि इस बीच में मेरा कोई और भाई या बहन आकर के इंटरप्ट करे, एकदम नहीं। बात समझ आ रही? या कोई आ भी जाता है तो एकदम मम्मी को पॉलिश लगाना शुरू करेंगे और बात को बदल देंगे, पता है ना। तो ताकि ऐसा ना हो कि मेरे भाई बहन की भी नजर उस पर लग जाए, राइट। होता क्या है कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आपस की एकदम खुली हुई बातचीत होती है और जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो हमारे बातचीत का ढंग जो है तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो ही जाता है। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी हुई बातें टिकाऊ नहीं होती। 6 कान मतलब 3 आदमी, 3 आदमी, 3 जोड़ी का, है ना। 6 कान मतलब 3 जोड़ी का 3 आदमी, राइट। तो अब 2 आदमी से 3 आदमी हुए, 3 से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जहाँ पे 4-5 आदमी के बीच की बातचीत हो तो वहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियल बातचीत, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बातचीत नहीं होगी। मन बहलाव की बात होगी, वहाँ पे आप रहिए तो नहीं रहिए तो, और उसको हम कहते हैं राम रमौवल। क्या कहते हैं? राम रमौवल। ओके, तो आप लोगों ने अभी तक देखा क्या चीज सर? चलिए ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने बातचीत और वक्तृता को जाना, 2 व्यक्ति, 6 कान और राम रमौवल को जाना, है ना। अब बात करते हैं बातचीत के फायदे। बातचीत के फायदे क्या क्या है। हमारा किसी से कोई झगड़ा हुआ है या दोस्तों से झगड़ा हुआ होगा तो बातचीत के जरिए हम इन चीजों को सुलझा लेते हैं, ठीक है। 2 दोस्त था, तीसरा कोई चढ़ा दिया, एगो दोस्त बिदक गया, दूसरे को जाके फलना चिल्ला कर दिया, अब उसके मन में तकलीफ हो गया तो दीवार बन गई ना। अब बाद में फिर पहले को पता चलता है तो जाके अरे यार तीसरा आदमी हम लोगों को नुकसान करवा दिया। फिर वो दूसरे के पास जाता है कि भाई हमारा से दिन गलती हो गई, छोड़ा ना ये बात मिले फलना चिल्ला को सिखा देने रहा, लेकिन अब हमके कोई बात में नहीं हुए, हमारे सब कुछ पहले वो चला आओ चला कोई बात करके बिसरा दह, हम थोड़ा सा माफी मांगे छिए। फिर अगर समझदार दोस्त माफी की कौन बात, हम लोग अपनो काम कर नया बात हो जाए है, हाँ। लेकिन अगर कोनो बात हुए तो अपना मन में कोनो बात बना ली, ऐसा पहले बतिया ली थी तो बढ़िया रही तो ठीक है, कह करके बातचीत खत्म हो जाए, मतलब यह जो बीच में जो दूरी थी वो खत्म हो जाती है। तो जितनी भी चीजें हो, लड़ाई हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, सबका आधार बातचीत ही होता है, ठीक है। और समाप्ति भी क्या है? बातचीत, ठीक है। तो हमारा बातचीत का दायरा मजबूत होना चाहिए।
तो बातचीत के फायदे इसमें क्या होता है कि हमारे मन में अगर कोई धुआं है, कोई मवाद है, कोई दुख है, तो इस चीज़ के जरिए हमारा खत्म हो जाता है। धुआं और मवाद आपके पुस्तक का चीज़ है, तो सब है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कहीं पे आग लगी है तो धुआं तो उठेगा, दुख तकलीफ की बात है। मवाद क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई घाव हुआ है, ठीक है, तो घाव का जो पस होता है, बीज, उसी को मवाद कहते हैं। और जब तक वह पस घाव में भरा हुआ है तब तक वह टीस देगा, है ना। तो जब किसी से कोई द्वेष होता है, झगड़ा होता है, तो आप महसूस कीजिए कि दुख तो अलग चीज है, दुख अलग चीज है, लेकिन कोई बात है जो रह रह कर परेशान कि उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, कैसे कह दिया यार, हमारी इतनी दोस्ती थी, बताओ हम लोग साथे घूमते थे, साथे बैठते थे, छोटी सी बात को उसने ऐसा बना लिया। कोई बात होती है ना जो कि अपना जगह बना लेती है, और अगर वह बस बह गया और उसको दबा करके उसका खील अगर घाव का निकाल देते हैं तो चीज़ें खत्म हो जाती है, वह घाव जल्दी ही भर जाता है। और इसी तरह से बातचीत के जरिए हमारे मन में अगर कोई मवाद है, कोई धुआं है, तो वह भाप की तरह उड़ जाता है और हमारा जो मन है, चित्त है, पहले की तरह स्वच्छ हो, ठीक है, और हम पुनः अपने सही रास्ते पर आ जाए। बातचीत के फायदे आपने देखा। अब बात आती है रॉबिन्सन क्रूसो और मानवीय ध्वनि। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जिसको जन्म की तुरंत बाद उसको एक ऐसे माहौल में रखा गया जहाँ पर आदमी का कोई दर्शन नहीं था, जंगली जानवरों के बीच में रखा, जंगली नहीं, पालतू जानवरों के बीच से रखा गया, ठीक है, और कुत्ते बिल्लियों की भाषा भी यह जानता था, समझता था। जब यह 16 वर्ष का हो गया, कितने वर्ष का हो गया भाई? 16 वर्ष का हो गया, तब उस समय उसने पहली बार, कितने समय की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में पहली बार इसको कहीं से दूर से मानव की आवाज कान में सुनाई, मनुष्य की आवाज, कुछ भी बोल रहा हो, वो समझा तो नहीं कि क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बचपन से 16 वर्ष तक दूर रहा, मानव का दर्शन नहीं हुआ, आवाज पहली बार सुन रहा है, उसको भाषा का ज्ञान होगा? आपको तो सिखाया गया था ला लो लाल, ये लाल होता है, इसको पेन कहते हैं, क्या कहते हैं? पेन। क्या जाता था ना, 2 4 5 10 20 बार गलती करने के बाद हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है। तो उसको सीखा भी नहीं है, लेकिन उसने आवाज सुना कहीं से, उसको ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरे जैसा कोई चीज, उसको ऐसा लगा कि अरे तो मतलब ऐसा चीज, जैसे कि उसको उसने नया जीवन उसने पाया, ऐसी चीजें उसके अंदर में स्थापित हुई। समझ सकते हैं, जब मनुष्य की आवाज में लुभा लेने की इतनी ताकत है तो बात क्या बोलते। हम लोग सिर्फ सुनना तो छोड़ दीजिए, देख करके भी बातचीत करते हैं। अगर कोई लड़का आता है बाहर से तो मैं उसको कहूँगा कि बैठ जा, ठीक है, तो क्या करेगा? किसी लड़के के बगल में बैठ जाएगा, या वो बेंच पीछे खाली उस पर जाके बैठ जाएगा। अगर कोई लड़की आती, ठीक है, उसको कहेंगे अच्छा बैठ जा, तो या तो उस बेंच पे बैठ जाएगी या फिर यहाँ पे आके के बैठेगी। सामान्य तौर पर किसी लड़की के बगल में नहीं बैठेगी, बैठेगी नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ का एक सिस्टमेटिक ढंग है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने तो उसको नहीं कहा कि भाई कहाँ बैठो, लेकिन उसके अंदर बातचीत तो हुई ना कि कहाँ बैठना है, किसके बगल में बैठना है, क्यों बैठना है। अरे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा है, इसके बगल में नहीं बैठो, ठीक है, ये चलो हाँ ये थोड़ा सा मेरे ढंग का आदमी, इसके यहाँ पे बैठो। अब यहाँ पे भले ही जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति का 4-5 लोग से ज्यादा दोस्त नहीं होता, जो करीबी दोस्त होता है, ठीक है। हर व्यक्ति का 4-5 लोगों से संसर्ग होता है। जानते आप बहुत लोगों को है, लेकिन आपका दोस्त कितना होता है? 4-5 से ज्यादा नहीं होता। जिससे आपका भाव मिलता है, विचार मिलता है, वही आपके दोस्त होते हैं। तो उस 4-5 का चुनाव आप कैसे करते हैं? तो जहाँ पे आपका गुण अवगुण जो है और गुण जहाँ पे मैच करे वहीं पे हम लोग दोस्त बनाते हैं, नहीं तो फिर मैच नहीं करते हैं। गुण अब अवगुण को भी जो बच्चे हैं कभी कभी अवगुण को भी अपना गुण मानते हैं और गुण को अपने आप में गुण है। आइए रॉबिन्सन क्रूसो और मानवीय ध्वनि। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार कब आवाज सुना था? 16 वर्ष की अवस्था में। अब उसका बाद आपका एक लाइन है बेन जॉनसन का। इनका लाइन है बेन जॉनसन कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। या आपके 100% व्याख्या में भी पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि यह किसकी पंक्ति है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन, ओके। और व्यक्ति है कैसा है? देखने में अलग चीज, कहते हैं ना देखने सुनने में अच्छा है। देखने में मतलब फिजिकल ठीक है, सुनने में यानी अच्छा बोलता है, व्यवहार ठीक है।
तो यानी कि जब तक व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोलता है तब तक उस आचरण को, विचार को हम उसको नहीं जानते। असल में आ सकल सूरत अलग चीज है, लेकिन आचरण व्यवहार का प्रदर्शन कब पता चलता है? जब वह अपना बातचीत सामने रखता है। मैं गया था पटना में हूँ, तो गया था रूम खोजने के लिए, ठीक है, रूम खोजने के लिए गया तो एक लेडीज बाहर आई, उन्होंने कहा, तो मैंने भाई कहा कि ऐसे ऐसे मुझे रूम चाहिए। तो पहले तो पूछा कि भाई कौन कौन लोग रहोगे, बैचलर हो या शादीशुदा हो, उसका अपना अलग कंडीशन होता है। फिर उसके बाद बातें आई कि हमारे पास तो 3 BHK, बोले बनी 3 BHK लेकर हम क्या करेंगे, बात ही खत्म हो गई। जब विदा हुआ तो चूंकि मेरे छात्र मेरे साथ गए थे, तो उसने कहा कि सर ये कॉलेज में, इस कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कि फिर जाते जाते हमको वो पूछ बैठे कि सर आप हिंदी के प्रोफेसर हैं। तो तात्पर्य ये होता है कि, और उसने कहा कि अब मैंने आपके बोली के टोन से मैंने आपको पहचाना, यानी आप जहाँ जाते हैं तो आपकी जो शैली है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। और समझिए कि वह इतनी वो समझ गए कि भाई पढ़ा लिखा इंसान है और पढ़े लिखे इंसान में भी किस विषय को ये पढ़ा सकते हैं, इनकी शैली क्या है, तो यह बोली क्या है, आपका परिचय करवा, ठीक है। क्यों भाई आपके चेहरे पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, जिसे मैं देख पा रहा हूँ, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मेरी कक्षा में असहज महसूस कर रहे हैं। क्या तकलीफ है? हाँ? परेशान तो नहीं कर रही है? सहेली भी तो तुम्हारी है, आइए मानिए तो जब तक मनुष्य बोल, भाई हम लोग झगड़ा करवाने वाला काम नहीं करते। आइए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है ना। तो यह पता चलता है कि भाई हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दो व्यक्ति छात्र राम रमोहन ये बातें हुई। अगली क्लास में जो हमारी बातें होंगी, ठीक है, वह होगा बातचीत। जब दो बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं तब उनके बीच की बातचीत क्या होती है, दो बुढ़ियों के बीच की बातचीत कैसी होती है, दो लड़कों के बीच की बातचीत कैसी होती है, लड़कियों के बीच की बातचीत कैसी होती है, राजकाज की बात, व्यापार की बात, बतकही क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, कौवे की काव